Hello students, my name is Sayam and in this lecture we will be going to study 5th chapter of your Greenleaf book. So let's start. So here's the 5th chapter. The name of your 5th chapter is Clean Up Fun. So in this chapter we will study about the how a family cleans the house on its own weekends together. Okay, so let's begin. Look at the picture. What is the family doing? ठीक है, इस पिक्चर पे देखिए, ये वाली पिक्चर दी हुई है आपको राइट में। आपको इस पे देखना है और बताना है कि ये फैमिली क्या कर रही है। हाँ, ये फैमिली हाउस क्लीन कर रही है ना। तो हम इसमें जो आपको दिया गया है हम इसमें टिक करेंगे हाउस क्लीनिंग पे। अब जिन बच्चों को नहीं आया हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या कैसे ये हाउस क्लीन करिए। हम देखिए वैक्यूम क्लीनर है और ये कपड़ा मार रही है टेबल पे और ये शीशे साफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देखिए वैक्यूम क्लीनर से तो हम गंद तो मचाते नहीं हैं, तो सफाई करते हैं ना हम वैक्यूम क्लीनर से। तो इसलिए इसका आंसर होगा ये टिक। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन ऑलवेज। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना घर साफ सुथरा रखें। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर आपका घर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो आपके घर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, मतलब आप डर्टी डर्टी रहेगा तो जर्म्स आ सकते हैं आपके घर में, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब आ सकते हैं आपके घर में। ओके, व्हेन ऑल द फैमिली मेंबर्स हेल्प इन क्लीनिंग द हाउस इट इज़ रियली फन। अब जब सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ हेल्प करते हैं, मतलब एक साथ घर साफ करते हैं, करने में हेल्प करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अब हम इसमें एक स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज फ्राइडे एंड ईराज पेरेंट्स वर बिजी। अभी फ्राइडे का दिन था और ईरा के पेरेंट्स बहुत बिजी थे। कि क्यों बिजी थे? वो प्लान कर रहे थे वीकेंड के लिए। वीकेंड मतलब जो हमारा सैटरडे संडे होता है ना, ये छुट्टियाँ होती हैं तो इनको वीक ख़त्म होता है इन दिनों, तो इसको हम वीकेंड कहते हैं। दिस टाइम इट वॉज नॉट अ विजिट टू फ्रेंड्स और अ मूवी। इस बार ये एक मतलब इस बार एक विजिट नहीं थी फ्रेंड्स और मूवी, या फ्रेंड्स के घर पे एक विजिट नहीं थी, मतलब फ्रेंड्स के घर नहीं जा रहे थे हम, या मूवी देखने भी नहीं जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या है ये कि पहले वाले मतलब पहले वीकेंड्स में ये अपने फ्रेंड्स के घर जाते थे या फिर एक मूवी देखने जाते थे। अब ये क्या प्लान कर रहे थे? ये प्लान कर रहे थे उनका घर साफ करने के लिए। अब दे वर प्लानिंग अबाउट हाउस क्लीनिंग। अब वो घर साफ करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कौन घर का साफ करेगा, कौन सा पार्ट साफ करेगा। ठीक है, सो टुमारो मॉर्निंग आई विल क्लीन द किचन कपबोर्ड एंड सेड ईराज मदर। अब ईरा की जो मदर है, मम्मा है, वो कहती हैं टुमारो मॉर्निंग मतलब कल सुबह मैं साफ कर दूंगी किचन के कपबोर्ड। ठीक है, कपबोर्ड मतलब किचन में आप कपबोर्ड समझ सकते हैं, जैसे कि किचन में कहीं एक अलमीरा नहीं होती जिसमें सामान रखते हैं हम, ड्रॉर्स भी होती हैं और अलमीरा भी होती हैं। ठीक है, उन अलमीरा को यहाँ पे कपबोर्ड कहा गया है। ओके, आई विल क्लीन द ड्राइंग रूम। अब उसके फादर कहते हैं कि मैं ड्राइंग रूम क्लीन कर दूंगा। ठीक है, आई विल क्लीन द ड्राइंग रूम एंड द स्टडी रूम। तो उसके फादर कहते हैं मैं ड्राइंग रूम और स्टडी रूम दोनों क्लीन कर दूंगा। ठीक है, तो अब उसकी मदर ने कुछ काम लिया तो उसके फादर भी कुछ काम करेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं साफ़ कर दूंगा स्टडी रूम मतलब जहाँ हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, और ड्राइंग रूम जहाँ पे सोफ़ा वगैरह होता है। आपके घर में भी सोफ़ा वगैरह होगा, उसमें टीवी भी लगा होगा सामने, तो उसी को हम ड्राइंग रूम कहते हैं। ओके, लेटर वी कैन क्लीन द बेडरूम्स। अब बाद में हम बेडरूम क्लीन कर देंगे एक साथ। ठीक है, ईरा के मदर कहती है कि अब बेडरूम भी तो साफ होना ज़रूरी है, तो बोलते हैं कि उसके फादर उसके मदर एक साथ बेडरूम क्लीन कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। ठीक है, द नेक्स्ट डे अगले दिन मम्मी एंड डैडी स्टार्टेड क्लीनिंग द हाउस एज दे हैड प्लान्ड। हीरा बात को नोटिस कर रही होती है कि अगले दिन उसकी मम्मी और डैडी स्टार्टेड क्लीनिंग द हाउस। हाउस साफ करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने।
जैसे कि उन्होंने प्लान किया था, मतलब उन्होंने जो जो सोचा था कि मैं इतने बजे ये काम करूंगा, इतने बजे ये काम करूंगी, वो सब वो करने कर लिया उन्होंने, ठीक है, करना स्टार्ट कर दिया। ईरा वॉज फीलिंग लेफ्ट आउट। ईरा सोच रही थी कि वो लेफ्ट आउट है। मतलब लेफ्ट आउट का यहाँ मतलब है कि आपको कोई भाव नहीं देना, मतलब आपसे ना कोई बात कर रहा, भी कुछ नहीं कर रहा, सब बिजी है अपने अपने काम में, ऐसे कि उसको अकेला छोड़ के चले गए हो, ठीक है। आई टू वॉन्ट टू हेल्प इन क्लीनिंग। मैं खुद क्लीनिंग में हेल्प करना चाहती हूँ। अब ये ईरा कहती है कि मैं भी क्लीनिंग में हेल्प करवा देती हूँ, ठीक है। टेल मी व्हाट आई शुड डू। अब जो उसने पूछा ईरा ने कि बताइए मैं क्या करूँ, ठीक है। वाई डोंट यू क्लीन योर ओल्ड टॉयज एंड योर कपबोर्ड। अब जो उसकी मम्मा है कहती है कि तुम अपने पुराने जो टॉयज हैं उन पर धूल जम गई होगी, आपके भी पुराने टॉयज पड़े रहते हैं तो उस पर धूल जम जाती है। तो उसकी मदर कहती है वो साफ कर लो और कपबोर्ड भी साफ कर लो अपना, ओके। अब ईरा अच्छे बच्चों की तरह कहती है यस आई विल डू डैट। ईरा कहती है हाँ मैं वो कर लूँगी, ठीक है। विल यू गिव मी सम डस्टिंग टॉवल्स सेड ईरा। अब ईरा कहती है कि मुझे साफ, अब ईरा सोचती है साफ करने के लिए मुझे कपड़े तो चाहिए होंगे ना, तो इसलिए मैं डस्ट, वो उसने अपनी मदर से डस्टिंग टॉवल मांगे। अब उसके डैडी बोलते हैं फिर हेयर आर दे, ये रहे वो, मतलब डस्टिंग टॉवल्स वहाँ रखे थे, उनके डैड बोलते हैं कि ये रहे डस्टिंग टॉवल्स, ले लो आ जाओ। ईरा वॉज एक्साइटेड, ईरा एक्साइटेड होगी, ठीक है। शी रैन टू हर रूम, वो अपने रूम में भागी। मामी आई नीड सम मोर हैंगर्स फॉर माई क्लोथ्स। अब वो जाके उन्हीं मम्मी से कहते हैं कि मुझे थोड़े और हैंगर्स चाहिए मेरे क्लोथ्स के लिए। शी कॉल्ड आउट टू हर मदर, ठीक है। अब जो उसकी मदर है ना, वो फिर बाद में उसको कहती है कि मतलब हीरा पहले मांगती है कुछ हैंगर्स, मुझे हमें हैंगर्स चाहिए, मेरे को क्लोथ्स लगाने हैं अपनी हैंगर्स में ना। देयर आर सम अनयूज्ड वंस लाइंग इन माय कपबोर्ड, यू कैन टेक देम ईरा, ठीक है। अब उसके डैडी कहते हैं कि मेरे कपबोर्ड में, सबका अलग अलग कपबोर्ड है यहाँ पे ना, तो मेरे कपबोर्ड में अनयूज्ड वंस मतलब जो हमें यूज नहीं करता, वो हैंगर्स पड़े हैं, तो आप तुम वो जाके ले लो, ठीक है। अब हीरा टेक द ग्लास क्लीनर टू, अब उसके डैडी कहते हैं ग्लास क्लीनर भी ले लेना वहां से, इट विल हेल्प यू क्लीन द मिरर, अब वो तुम्हें शीशे साफ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू डैडी सेड ईरा। हम ईरा कहती है थैंक यू डैडी। अब कोई भी अच्छे बच्चे होते हैं, उनको कोई सलाह देते हैं, फिर कोई उनको चॉइस देते तो वो कहते हैं थैंक यू, है ना। आप लोग भी अपने पेरेंट्स को थैंक यू करा करो, उनकी वो आपकी इतनी सेवा करते हैं ना, आपको खाना बना के देते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आपके जो बीमार हो जाते हैं तो आपकी दवाई ला के देते हैं, ठीक है, आपको डॉक्टर पर लेके जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। Why do we need to clean the house? अब जो ईरा है वो पूछती है अपनी मम्मा से कि हमें घर साफ करने की क्या जरूरत है, हम ऐसे भी तो रह सकते हैं घर में। ईरा as as usual had a question to ask her mother। अब ईरा की जो मदर है, मतलब ईरा को एक हैबिट है कि वो हर चीज में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। तो इस पे उसकी मदर मतलब उसकी मम्मी रिप्लाई करती है ईरा अ क्लीन हाउस नॉट ओनली लुक्स नाइस। अब जो एक साफ घर होता है वो सिर्फ अच्छा नहीं लगता, इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। वो अच्छी हमारी अच्छी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आंसर मम्मी, ये मम्मी ने उनको कहा था, ठीक है। ईरा हैड ग्रेट फन क्लीनिंग द हाउस। अब ईरा को बहुत मजा आया हाउस साफ करने में, है ना। अब ये चैप्टर हमने बस खत्म कर लिया है। अब हमें इसके रिमेंबर और एक्सरसाइज करनी है। हम रिमेंबर इस पार्ट में करेंगे और एक्सरसाइज हम आपको सेकेंड पार्ट में प्रोवाइड कर देंगे, ओके। वी मस्ट केप्ट आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, वरना क्या हो जाएगा, बीमारियां, ओके। टू कीप आवर हाउस क्लीन वी स्वीप एंड मॉप द फ्लोर्स डेली।
अब आपने देखा होगा आपकी मम्मा या आपके घर में कोई मेड रखी होंगी आप लोगों ने, तो वो रोज फ्लोर को स्वीप करते हैं, मॉप करते हैं। स्वीप मॉप मतलब पोछा और झाड़ू लगाते हैं। ओके, वी ऑल्सो क्लीन द डस्ट फ्रॉम द शेल्व्स एंड फर्नीचर। हम हम जो डस्ट होती है शेल्फ्स में आपके ओल्ड टॉयज पे या फर्नीचर्स पे जो जम जाती हैं, वो भी हम क्लीन करते हैं। वी मेक श्योर डैट आवर बाथरूम्स आर क्लीन। हम ये भी श्योर करते हैं कि हमारे बाथरूम क्लीन रहने चाहिए, वरना बताया था ना मैंने आपको क्या हो जाएगा। यस, फंगी वगैरह आ जाएंगे घर में और हमें बीमार कर देंगे। ओके, अभी तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो अब तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई होनी चाहिए घर में। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। ओके।